व्हाट्सअप। आज मैं हैप्पी हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने आज मेरी फेवरेट शर्ट पहनी है। मुझे ये सबसे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है ये तो मैं नहीं बता सकती, वो सीक्रेट है। तो आज है डे 95 और गुड न्यूज़ ये है कि 4 दिन के सन्नाटे के बाद आज मेरा वजन आधा किलो कम हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। और इंच लॉस भी हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, 2-2 इंच कम हुआ है यहाँ से लेके नीचे तक, विच इज़ वेरी गुड, जो हम शेयर करेंगे, आप वीडियो देख लेना। तो ये 2 बहुत अच्छी चीज़ हुई है आज, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और अभी हमारे पास बचे हैं 5-6 दिन आज से, 6 days to go and 7.5 kgs to lose. Let's see क्या होता है, देखते हैं। Because you know I don't like to fail, right? Correct. तो पॉइंट ये है कि मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल नंबर 7 वो क्या है? मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल नंबर 7 है आई एम दैट यू आर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ज्यादातर हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक दूसरे पे। हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा कॉमन होती है, किसी भी क्लोज रिलेशनशिप में कोई भी इंसान कभी भी इंटेंशनली किसी और को दुख नहीं पहुंचाता, इंटेंशनली उसको पेन नहीं देता। क्योंकि जब आप सामने वाले को पेन देते हो, जिसको आप प्यार करते हो, तो आपको भी तो पेन होगा ना। तो ये जो मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं 1 से लेके 7 तक फॉर माई इमोशनल वेलनेस, ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स सिर्फ इमोशनल वेलनेस के लिए, फिजिकल वेलनेस के लिए हमारे नए 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जो मैं कल से शेयर करूंगी। लेकिन इमोशनल वेलनेस के लिए जो मेरे 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसमें एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं और अजम्पशंस ये दूसरा बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जिसको आप प्यार करते हैं और जो आपको प्यार करता है, वो ही आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस उससे जुड़े हैं, आपका दिल उससे जुड़ा है, आपकी चाह उससे जुड़ी है। हम ये भूल जाते हैं कि मैं वो नहीं हूं और वो मैं नहीं हूं। हम दोनों एक दूसरे के साथ इसीलिए हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसको जो आता है वो मुझे नहीं आता है और जो मुझे आता है वो उसको नहीं आता है। तो जब 2 इंसान एक साथ आते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। और अगर हम इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लें और हर एक चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखें, ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखें, तो आपको कुछ अलग ही नजर आएगा। तो आपको ना गुस्सा आएगा, ना सैड फील होगा, ना ग्रीफ्स, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें नहीं होगी। आपको ये पता चलेगा कि भाई जितना मैं प्यार करती हूँ वो भी उतना ही प्यार करता है, जितना मैं सोचती हूँ उतना ही वो भी सोचता है या सोचती है, चाहे जो भी हो। पॉइंट है कि एक रिलेशनशिप में 2 इंसान जिसकी वजह से साथ में आए हैं, वो वजह खत्म हो ही नहीं सकती है। खत्म ये होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते। तो जब मैं ये समझूंगी कि आई एम हु यू आर, इसका मतलब है कि मैं जब सामने वाले को देखती हूं तो मुझे उसकी जो क्वालिटीज पसंद आती है जो मेरे में नहीं है, क्योंकि वो मेरे में नहीं है इसीलिए मुझे वो मेरी कमी लगती है। तो जैसे ही मैं वो क्वालिटी सामने वाले में रिकॉग्नाइज करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मेरे में स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे पता है मेरे में सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे बेटर हाफ में है। तो ये चीजें मुझे फोकस, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें मुझे सीखनी चाहिए, ये सब चीजें मुझे उठानी चाहिए, ना कि ब्लेम करना चाहिए कि चा चा पै 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 नॉन स्टॉप, मैंने वो किया, उसने वो किया, इसने वो बोला, उसने वो बोला। ओ माय गॉड, हम खत्म ही नहीं करते इस चैप्टर को। इसको खत्म करके अगर हम नया चैप्टर लिखना शुरू करते हैं आज से, अभी से,
मैं तो कर रही हूँ, आपका पता नहीं मुझे। तो हम नया चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं। मैं अपना नया चैप्टर आज से शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं हर चीज उसी तरह देखूंगी जिससे मैं देखना चाहती हूँ, जो मैं सीख सकती हूँ। ब्लेम नहीं करूँ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट। तो जो मेरे में कमियां हैं, और वो कमियां अगर मैं पूरी करना चाहती हूँ, तो मुझे सीखना चाहिए, ना कि ब्लेम करना चाहिए। क्योंकि मेरे में वो नहीं है तो मुझे गुस्सा आता है। बट पॉइंट क्या है? आई एम दैट यू आर। अगर ये बात मैं पूरी तरह और क्लियरली समझ लूं ना, तो मैं भी वो सारी चीजें कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे में जो जो कमियां हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर मेरे एम्बिशंस हैं तो मुझे चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ, तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, फोकस, ये सब लाना पड़ेगा। मुझे एक ठहराव लाना पड़ेगा अपने आप में, और वो ठहराव लाने के लिए मुझे उससे सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। सो थैंक यू।